तो बच्चों अब हम देखते हैं, पहले तो पंक्तियों को पढ़ना कैसे है, जैसा कि हम हमेशा करते हैं कविता के साथ। तो पहले आइए देखते हैं कि इसे पढ़ते कैसे हैं। ठीक है। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अर्थात बच्चों कि ये जो हमारी पंक्ति है पहली, कि नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं है, अभी भी दबा है चिड़िया चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झड़ती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक, अभी भी भीड़ है स्टेशन पर, और अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक। अर्थात अब हम पहले पैराग्राफ से देखते हैं कि जहाँ तक अभी हमने पढ़ा है। ठीक है। तो नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं, अर्थात जो लेखक जया जी हैं या कवित्री हमारी जो जया जी कहना चाहती हैं कि हमारा जो जीवन है वो संघर्षमय ही है। हम बचपन से जब इस धरती पर हम आ चुके हैं बच्चों, तो यहाँ पर आने के बाद हमें हर एक कड़ी को पार करते हुए आगे बढ़ना है, और इसमें कई बाधाएं आती हैं। जीवन जो है, और जीवन का नाम ही है चलते रहना, चलने का नाम गाड़ी, जैसा कि हम सुनते हैं गाने में भी। तो चलने की प्रक्रिया बच्चों निरंतर चलती रहती है। हम पीछे के लौट में कभी लौट सकते हैं नहीं, हाँ उसकी यादें ज़रूर हमारे पास होती हैं, लेकिन हम आगे बढ़ते रहते हैं। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में कि कवित्री पंक्तियों में लोगों को, यानी हमारे इस समाज को आशावादी जीवन या आशावादी दृष्टिकोण की तरफ ले जाना चाहती हैं, और जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ज़रूरी है ये चीज़। आशावादी में कैसा होता है बच्चों कि हम हमेशा हमारे लाइफ में हर एक छोटी बड़ी घटनाएं घटती हैं। मैं मानती हूँ लाइफ इजी नहीं है, लेकिन लाइफ अगर ऐसी ना रहे तो लाइफ को जीने का जो नज़रिया है ना वो चेंज हो जाएगा बच्चों। इसलिए हमें हमेशा लाइफ में कैसा होता है कि तकलीफ़ें आती हैं, लेकिन हमें उसके साथ साथ कदम से कदम मिला के चलना है। ना तो उससे डरना है और ना ही घबराना है, और ना ही रुकना है। रुकने से क्या हो गया कि रुकने से तो जीवन तो चलता ही रहेगा ना बच्चों, जीवन का नाम ही चलते रहना। लेकिन अगर हम रुक जाएंगे तो जो बाकी के हैं, जो जिनसे हम संघर्ष कर रहे हैं, सभी आगे बढ़ेंगे, सबको आगे बढ़ना है, तो हम क्यों पीछे हटें। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि कभी भी जीवन में किसी भी कठिनाई से अगर आप डरते हो या घबराते हो, या आपका हौसला आपको आगे बढ़ने की चीज़ें नहीं देता है, तो ऐसे समय में अपने जो माता पिता, ये लोग एक ऐसी कड़ी है बच्चों कि हर एक परिस्थिति से हमें निकाल लाते हैं। इसलिए अपनी बातें खुलकर कहने की आदत डालिए। अपने घर के माहौल में या आप अपने स्वभाव में चेंजेस ले आइए कि अपनी किसी भी बातों को आप टेंशन ना लेकर अपनी स्वेच्छा से या तुरंत ही अपने बहन, माँ, पिता, किसी से भी अपने दिल की बातों को शेयर कर सकें, और खुल के कीजिए। ठीक है। और यही अच्छी चीज़ भी है बच्चों। और इस पंक्ति में लेखिका भी या कवित्री भी हमें इसी बात को दर्शा रही हैं कि एक आशावादी जीवन जीने का तरीका या नज़रिया हमें वो दे रही हैं, और कहती हैं कि नहीं, अभी ये कठिन समय नहीं है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि अभी भी चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनके को दबाए हुआ है। चिड़िया चोंच में तिनका क्यों दबाती है बच्चों? आप अक्सर देखते हो कि पेड़ों पर, टहनियों पर गोल कलर के छोटे छोटे घोंसले बने होते हैं, जिसमें चिड़िया अपने परिवार को रख सकें। अब वो किसी भी अवस्था में, चाहे वो बारिश हो, ठंडी हो, अपने वो घोंसले की निर्माण कार्य में दूर दूर से दाने या तिनके को उठा उठा के लाकर इकट्ठा करती है बच्चों। जब वो हार नहीं मान रही है, जैसा कि इसी से जुड़ा एक और भी प्रकरण है कि एक चींटी थी, वो चींटी क्या करे, सीधी दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, चढ़ी गिरी, फिर चढ़ी फिर गिरी,
फिर चढ़ी, फिर से गिर गई। यानी ऐसा करते करते वो कई बार चढ़ी और कई बार गिरी। चींटियाँ कैसे क्या होता है बच्चों कि बारिश आने से पहले वो अपने खाने पीने के सामान को इकट्ठा करके एक जगह रखने देती हैं। रखती इसलिए कि फिर वो जब बारिश होगी तो बारिशों में तो बाहर निकल नहीं पाती हैं, तो उन चीज़ों को तब वो खाती हैं, इकट्ठा करके रखती हैं। लेकिन यहाँ पर चींटी बार बार चढ़ती, बार बार गिरती है, लेकिन अगर वो हार नहीं मानते, अंततः वो चढ़ कर चली जाती है वहाँ से। जब बच्चों वो हार नहीं मान रही है तो हम तो इंसान हैं और हमारे में ईश्वर ने विवेक दिया है, बुद्धि दी है, उसका इस्तेमाल करके हमें आगे बढ़ना है, कभी भी पीछे नहीं रुकना है, ना ही घबराना है। और इसी चीज़ को यहाँ पर लेखिका ने बहुत सुंदर तरीके से प्रस्तुत किया है कि अभी भी चिड़िया ने अपनी चोंच में तिनके को दबा रखा है और वो उड़ने की तैयारी में भी है। मतलब उसने अभी तक हार नहीं मानी है, वो लगातार तिनके थोड़े 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 इकट्ठे कर रही है। वो थकती है, बैठ जाती है, सुस्ताती है, लेकिन तिनका उसके मुंह से गिरता नहीं है बच्चों। और वो अभी भी तैयारी में ही है कि मुझे अभी निकलना है और मुझे अपने घर को तैयार करना है। अगर अपने घर को तैयार नहीं करूँगी तो अपने परिवार को कहाँ रखूँगी। तो इस प्रकार से बच्चों तिनके को ला कर इकट्ठा करना, फिर उसका घोंसला बनाना आसान नहीं होता है बच्चों। लेकिन जब एक चिड़िया भी अपने उस दृष्टिकोण को, अपने उस चीज़ को रोक नहीं रही है, हार नहीं मान रही है और करते जा रही, निरंतर करते जा रही है, करते जा रही है। तो इसी प्रकार से बच्चों जैसे चिड़िया ने हार नहीं मानी है, तिनका अब तक वो दबाए हुए हैं और मुंह में ली हुई है कि नहीं अभी मैं उड़ने के लिए वो तैयार है, कि अभी वो उड़ेगी और जाएगी और अपने घोंसले को पूरा करेगी। तो जब चिड़िया ने नहीं हार माना तो हम क्यों हार माने, है ना। ठीक इसी प्रकार से बच्चों लाइफ में कभी भी हमें किसी भी बात से, चाहे वो छोटी हो या बड़ी, हार बिल्कुल नहीं मानना है और आगे बढ़ते रहना है।